हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था दैट देयर आर सम सिंबल्स विच आर यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग एनी फैमिली ऑफ एनी एंजियोस्पर्म, राइट। हमारे पास बहुत सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं विच आर द लाइक यू कैन से डाइकोटिलिडन्स के अंदर जो हमारे पास प्लांट्स आते हैं। तो एंजियोस्पर्म की हमारे पास एक बढ़िया कैटेगरी है प्लांट्स की, राइट। तो इसमें अगर आपको किसी प्लांट को रिप्रेजेंट करना हो तो सबसे पहले उसके फ्लावर को देखिए और फ्लावर से आप पता लगा सकते हैं कि वो प्लांट किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो बेसिकली मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम बहुत सारे सिंबल यूज़ करते हैं, बहुत सारे लाइक जो फ्लावर हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। सपोज़ कर लीजिए अगर मैं एक फ्लावर की बात करती हूँ तो हमारे पास उसके वर्ड्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स होते हैं। जैसे कि आपने टमाटर के ऊपर देखा होगा ना, टमाटर के ऊपर ग्रीन कलर का क्या रहता है, एक एक स्ट्रक्चर आपने देखी होगी। उस ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर को हम बेसिकली क्या बोल देते हैं, सेपल्स बोल देते हैं। सेपल्स क्या होते हैं, दीज आर द आउटर वर्ल्ड ऑफ अ फ्लावर। किसी भी फ्लावर के अंदर आपको 4 से 5 चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहले अगर फ्लावर के अंदर ब्रैकेट प्रेजेंट है विच इज़ यूज फॉर द प्रोटेक्शन, तो वो आपको दिखाई दे सकती है, ठीक है। ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं ब्रैक्टिगेट। और अगर ब्रैकेट प्रेजेंट नहीं होती तो हम उसको ई ब्रैक्टिगेट बोल देते हैं। जब आप ब्रैकेट के अंदर चलते हो तो आपको पहला वर्ड दिखाई देता है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोला जाता है सेपल्स। और सेपल्स के ग्रुप को आप क्या बोल देते हो, उसको हम बोल देते हैं कैलिक्स, राइट, जो कि ग्रीन कलर का होता है। इसी तरीके से जब आप थोड़ा उसके और अंदर जाते हो तो आपको एक और वर्ल मिलता है जिसको हम बोल देते हैं कोरोला का वर्ल होगा, यानी कि वहाँ पे जो उसकी यूनिट होगी कोरोला की, उसको क्या बोल देते हो, उसको बोल देते हो पेटल्स। पेटल्स आर कलरफुल। कलरफुल क्यों होती हैं पेटल्स? पेटल्स इसलिए कलरफुल होती हैं क्योंकि उनको किसी ऑर्गेनिज्म को अट्रैक्ट करना होता है ताकि पॉलिनेशन पॉसिबल हो सके, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर के वहाँ पे उनके कलर होते हैं। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कमल की पंखुड़ियाँ, तो वो पंखुड़ियाँ बेसिकली किसके लिए यूज़ करते हो आप, उसको हम बोलते हैं पेटल्स। अगर आप उन दोनों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो पेटल्स और सेपल्स को, तो उसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है जिसको बोला जाता है टेपल। और टेपल के ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं, पेरियंथ, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। जब आप थोड़ा और अंदर चलते हो यानी कि आप थर्ड वर्ल्ड की तरफ चलते हो तो वो आपका मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो वहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के फ्लावर को चूज़ कर रहे हो। अगर आपने एक बाइसेक्सुअल फ्लावर लिया है तो उसमें आपको मेल और फीमेल दोनों वर्ल्ड दिखाई देंगे, बट जो मेल का वर्ल्ड होगा वो बिल्कुल आपके पेटल के बाद में होगा, यानी कि अंदर की तरफ होगा पेटल्स के। और फिर उस वर्ल्ड को हम क्या बोल देते हैं, एंड्रोशियम बोल देते हैं। एंड्रोशियम की जो बेसिक यूनिट होगी वो क्या होगी, स्टेमन होगी, राइट। स्टेमन किससे मिलके बनता है, वो बनता है आपका फिलामेंट और एंथर से। तो ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट क्लास में आपको बताई थी। उसके बाद अंदर वाला वर्ल्ड जो होगा, जो सबसे अंदर का वर्ल्ड होता है, उसको हम बोल देते हैं फीमेल वर्ल्ड, जिसको बोला जाता है गाइनोशियम। अब गाइनोशियम जो है वो आपका पिस्टिल से बनता है। पिस्टिल बेसिकली 3 चीज़ों से बनता है, जिसमें एक क्या होती है, एक होती है स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी। स्टिग्मा जो होता है वो सबसे ऊपर का पोर्शन होता है विच इज़ द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। वहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज तो नहीं बोलेंगे एक्चुअली, वहाँ पे जो पोलन ग्रेन है वो आते हैं और जो कंपैटिबिलिटी होती है दोनों के बीच में, मेल और फीमेल गैमेट्स के बीच में, तो वो जाकर के क्या होती है, स्पीसीज स्पेसिफिक इंट्रैक्शन होती है दोनों के बीच में। और जो स्टाइल है विच एक्ट एज अ स्टॉक, उसके थ्रू जो मेल गैमेट है वो पोलन ग्रेन जो होगा बेसिकली वो कहाँ पहुँच जाएगा, फीमेल के जो ओवरी है वहाँ पे पहुँच जाएगा। और वहाँ पे फर्टिलाइज होने के बाद वो क्या करेगा, ओव्यूल का फॉर्मेशन कर देगा। अब ओव्यूल जब कंप्लीटली प्रिपेयर हो जाता है, ओव्यूल जब अपनी राइपन स्टेट में चला जाता है तो उसको बोलते हैं कि वो सीड बन गया है। और जब ओवरी अपनी कंप्लीटली राइपन हो जाती है तो वो क्या बना देती है, फ्रूट बना देती है, राइट। तो ये सब मैंने आपको बताया था। आज हम अपनी पहली फैमिली शुरू करने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं क्रूसीफेरी ब्रेसिकेसी फैमिली। नीट के सिलेबस में इसको ऐड ऑन कर दिया गया है। एंड दिस इज़ द फैमिली विच बिलोंग, जिसको हम क्या बोल देते हैं, मस्टर्ड फैमिली भी बोल देते हैं। मस्टर्ड के जो फ्लावर होंगे ना वो आपने आई होप देखे होंगे। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये तो सारा हमारा थ्योरी पोर्शन रहने वाला है। मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि किस तरीके के इसके फ्लावर होते हैं। तो मस्टर्ड फैमिली में सबसे पहले क्या क्या चीज़ें आती है वो देख लीजिए। मस्टर्ड में आपने ब्रोकली खाई होगी, आपने कॉलीफ्लावर जो आप गोभी खाते हो, बंद गोभी हो गई, पत्ता गोभी जिसको हम बोलते हैं, या फिर आपकी फूल गोभी हो गई है ना, कॉलीफ्लावर हो गई, कैबेज हो गई, ब्रोकली हो गई, ब्रजल्स जो स्प्राउट्स हैं वो हो गए, या फिर आपके पास केल हो गया, जो खाने की चीज़ें होती हैं वो सब यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा ये देखिए यहाँ पे भी एक बात बताई गई है, आपने खाया होगा, ब्रुजल स्प्राउट्स खाए होंगे, कैबेज खाया होगा, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, केल, ब्रासिका ओलेरेसिया, जो कि आपका ब्रासिका क्या है, इट इज़ अ जीनस।
और ओलेरेसिया यहाँ पे क्या है, इट इज़ अ स्पीसीज। ब्रासिका के अंदर बहुत सारे स्पीसीज आती हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या बता रखा है, ब्रासिका ओलेरेसिया, ठीक है, विच इज़ अ कॉमन वाइल्ड मस्टर्ड। और कोलराबी, ये सारी इनसे निकली हुई क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट इसकी आगे की वेराइटीज़ हैं। तो ये सारी फैमिली जो है इसको हम बोलते हैं मस्टर्ड फैमिली, ठीक है। मस्टर्ड फैमिली बेसिकली आपकी किस नाम से जानी जाती है, इसका साइंटिफिक नेम होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं क्रूसीफेरी या फिर ब्रासिकेसी फैमिली। अब जब आप कोई फैमिली पढ़ते हो ना, तो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से उसके बारे में कुछ चीज़ें समझनी होंगी। एक तो उस फैमिली का फ्लावर कैसा दिखता है, उसकी रूट कैसी होती है, उसके शूट कैसे होते हैं, उसकी लीव्स कैसी होती हैं, उसमें फीमेल पार्ट कैसा है, उसमें मेल पार्ट कैसा है, उसके अलावा उसका फ्लोरल डायग्राम क्या है, फ्लोरल फार्मूला क्या है, उसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल आप इंक्लूड कर सकते हैं, एंड व्हाट आर द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ दीज मेंबर ऑफ द फैमिली, एंड व्हाट आर द डिस्टिंग्विश और वी कैन से व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दैट फैमिली, राइट। तो चलिए सबसे पहले एक बात बताती हूँ। कैरेक्टरिस्टिक, जब हम बात करते हैं कि किसी फैमिली की एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो सकती है, तो उसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ लिखी गई है, मैं आपको हाईलाइट करके बताती हूँ। एक्चुअली देखिए, इन्होंने एक चीज़ लिखी, आई होप आपको विजिबल होगा, थोड़ा मैं इसको बड़ा करती हूँ। ओके, गिव मी 1 सेकेंड, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। तो अगर हम डिस्टिंग्विश फीचर की बात करते हैं क्रूसीफेरी फैमिली की, तो इसके जो प्लांट ऑर्गन्स होते हैं, प्लांट के जो ऑर्गन्स होते हैं, दे हैव अ पंजुएंट ऑर्डर। एक बहुत ही अजीब सी स्मेल होती है इनकी। वो स्मेल क्यों होती है? दिस ऑर्डर इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फर कंटेनिंग ग्लूकोसाइड्स। इसके पास एक ग्लूकोसाइडिक कंपाउंड होता है जो कि सल्फर कंटेन करता है, और उसी की वजह से इसके जो प्लांट ऑर्गन्स होते हैं उनके पास एक पंजुएंट स्मेल्स होती है। होता क्या है एक्चुअली, जो आपका जो प्लांट की सेल्स हैं, जो प्लांट के ऑर्गन्स हैं, उनकी जो सेल्स हैं वो क्या करती हैं, उनके पास एक एंजाइम होता है, उन सेल्स का नाम होता है सिक्रीटरी सेल्स। और वो सेल्स क्या करेंगी, वो जब ये जो इनके पास सब्सटेंस है उसके ऊपर क्या रिलीज़ कर देते हैं, माइरोसिन एंजाइम को उनके ऊपर रिलीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से जो वो सल्फ़र कंटेनिंग ग्लूकोसाइड है वो क्या हो जाता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर, एंड डिफरेंट आइसोथायोसाइनेट के अंदर वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। और उसी की वजह से इसका जो स्मेल है वो भी हमें समझ में आती है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ वो प्रोडक्ट क्या है या फिर वो सब्सटेंस क्या है जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं, एक्चुअली उसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं सिनग्रीन। सिनग्रीन का स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज़ योर सिनग्रीन और दिस इज़ योर सिनग्रीन। और ये एक ऐसा कंपाउंड होता है विच इज़ सल्फ़र कंटेनिंग, यू कैन सी दिस इज़ सल्फ़र कंटेनिंग कंपाउंड होता है ये। और जो प्लांट के ऑर्गन होते हैं उनके पास एक एंजाइम होता है, माइरोसिन एंजाइम। वो क्या करता है, इसको तोड़ देता है, किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर तोड़ देता है और आइसोथायोसाइनेट के अंदर तोड़ देता है, जिसकी वजह से एक स्मेल आती है और वो एक पंजुएंट ऑर्डर यहाँ पे आता है। तो इसके जितने भी मेंबर होंगे उन सब के अंदर ये कंपोनेंट आपको मिलने वाला है, चाहे वो ब्रोकली हो, चाहे ब्रज़ल स्प्राउट्स हो, चाहे कैबेज हो, चाहे मस्टर्ड सीड हो, राइट। और इस जो कंपाउंड है इसकी थेराप्यूटिक एक्टिविटीज़ होती हैं कुछ। इट इज़ अ एंटी कैंसरस एक्टिविटी ये रखता है, यानी कि कैंसर से प्रिवेंशन देता है। एंटी इन्फ्लामेटरी होती है इसकी एक्टिविटी, एंटी बैक्टीरियल होती है, एंटी फंगल होती है, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी भी इसके अंदर होती है। एंड इट ऑल्सो कंटेन्स वुंड हीलिंग एक्टिविटी और फ्यूमिगेशन की एक्टिविटी भी इसके पास होती है। तो आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, है ना। तो देखिए यहाँ पे आपको इसके कुछ फ्लावर भी दिखाई दे जाएंगे। गिव मी 1 सेकेंड बेटा। ओके, तो ये आपके पास क्या है, ये आपने कभी ना कभी ज़रूर अपनी लाइफ में देखा होगा। उसके अलावा आपने ये इस तरीके का फ्लावर देखा होगा। ये ना डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के यहाँ पे क्या है, फ्लावर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। येलो हो गया, पर्पलिश कलर का हो गया। तो अब इनके बारे में समझते हैं कि ये जो फूल आपको, ये जो फ्लावर आपको दिखाई दे रहे हैं किस तरीके के होते हैं। तो इसमें आपको एक चीज़ समझनी होगी, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की जब हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ओके, देखो इनफ्लोरेसेंस की बात अब हम करते हैं। इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है कि मतलब कि जैसे ग्रुप ऑफ फ्लावर्स जो होते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, इनफ्लोरेसेंस बोल देते हैं। यहाँ पे इनफ्लोरेसेंस दिखाया गया है। इन्होंने क्या कहा कि इनके पास जो इनफ्लोरेसेंस है वो टिपिकल रेसीम होता है, टिपिकल रेसीम टाइप का। टिपिकल रेसीम टाइप का मतलब होता है, यहाँ पे आप इनफ्लोरेसेंस के लिए ये फ्लावर देख सकते हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, दोनों फ्लावर को ध्यान से देखिए, आपको एक चीज़ समझ में आएगी। एक इनफ्लोरेसेंस है रेसिमोज और एक है साइमोज इनफ्लोरेसेंस। रेसिमोज जो इनफ्लोरेसेंस एक्चुअली उसमें जो ओल्ड फ्लावर हैं वो आपके बेस पे लगे हैं, है ना। और जब आप और यंग जो जब ग्रो कर रहा है प्लांट, तो जो यंग फ्लावर हैं वो कहाँ पे लगे हैं, टॉप पे लगे हैं। एक्सिलरी पोजीशन पे आपको क्या मिल रहे हैं,
आपको यंग फ्लावर मिल रहे हैं, छोटे फ्लावर मिल रहे हैं। इस तरीके के ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, इसको इस तरीके के जो और ये दिखाई दे रहा है आपको, एक ग्रुप ऑफ फ्लावर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इस ऑर्डर में जब आपको अरेंजमेंट दिखाई दे रही है तो इसको हम बोल देते हैं एक्रोपिटल ऑर्डर। जबकि साइमोज में इसका टोटली अपोजिट है। साइमोज में जो बेस होगा वहाँ पे आपको छोटे फ्लावर मिलेंगे, और जो आपका टॉप होगा या फिर जो आपकी एक्सिलरी पोजीशन, एक्सिलरी तो नहीं बोलूँगी, जो आपकी सबसे टॉप की पोजीशन होगी, एपिकल पोजीशन होगी, वहाँ पे आपको सबसे बड़ा फ्लावर मिलने वाला है, यानी सबसे पुराना फ्लावर मिलने वाला है। तो इस तरीके के ऑर्डर को बेसिपिटल ऑर्डर बोलते हैं, जो साइमोज में दिखता है, एंड जो रेसिमोज में दिखता है दैट इज़ एक्रोपिटल ऑर्डर। और जो हमारी ब्रेसिकेसी है उसके अंदर हमें कौन सा दिखाई देता है, उसके अंदर हमें दिखाई देता है रेसिम टाइप। ठीक है, अब देखिए इसमें और मैं बताती हूँ आपको कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। ये तो थे डिस्टिंग्विश फीचर, पहले इसके एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं। अभी मैंने आपको क्या कहा कि जो इन्फ्लोरेसेंस है वो रिसीम टाइप का होता है, बट एक यूनिक फीचर है इस फैमिली का। ब्रासिकेसी फैमिली में एक एग्जांपल आपके पास आता है इब्रिस अमारा। इब्रिस अमारा जिसको हम क्या बोलते हैं, कैंडी टफ्ट बोलते हैं या शेंडेनिल बोलते हैं। तो शेंडेनी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें कॉरिम्ब टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है। देयर इज़ अनदर काइंड ऑफ इन्फ्लोरेसेंस जिसको बोला जाता है कॉरिम्ब टाइप इन्फ्लोरेसेंस। इसमें क्या होता है, इसमें जो पेडिसल्स होंगी ना वो बहुत बड़ी बड़ी हो जाएंगी और सारे के सारे फ्लावर एक ही लेवल पर आ जाएंगे, यानी कि इसमें फ्लावर की पोजीशन जो होगी वो सेम एक्सिस पे, सेम लेवल पे रहेगी, बस पेडिसल क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। इसमें लिखा भी है दैट इन कोरम्ब इन्फ्लोरेसेंस लोअर फ्लावर हैव मच लॉन्गर पेडिसल्स देन द अपर वंस। अपर वन की जो पेडिसल होंगी वो छोटी होंगी, बट सारे के सारे फ्लावर एक सेम लेवल पर ही होंगे। ठीक है, आपने गोभी देखी होगी, कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर में क्या होता है, आपको बहुत सारे ग्रुप में एक ही जगह पर बहुत सारी देखिए मैं आपको दिखाई देती हूँ यहाँ पे। जब हमारे पास डायग्राम है तो फिर हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं ना। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखो यहाँ पे क्या है, ये सारे के सारे फ्लावर की लॉन्ग पेडिसल्स हो गई हैं, नीचे वालों की जो जो बेस पे थे उनकी लॉन्ग पेडिसल हो गई, सब एक ही लेवल पर आ गए और इन्होंने एक ग्रुप बना लिया। इसी तरह एक ये ग्रुप बन गया, इसी तरह एक ये ग्रुप बन गया। इसको हम बोल देते हैं कॉरिम्ब इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, इब्रिस अमारा कैंडी टफ्ट भी इसी का एक एग्जाम्पल है। ये देखिए दिस इज़ द इब्रिस अमारा। यहाँ पे आपको ये इब्रिस अमारा दिखाई दे रहा है। इसके ये सारे फ्लावर एक ही जगह आ गए हैं। ठीक है, इसके सारे के सारे फ्लावर क्या हैं, एक ही जगह पर आ गए हैं। और ये देखो ये चीज़ क्या है, ये लॉन्ग पेडिसल हो गई हैं। जो ऊपर वाली हैं वो छोटी हो गई हैं और जो साइड वाली हैं वो लॉन्ग हो गई हैं। तो दिस इज़ द एक्सेप्शन जिसके अंदर कॉरिम्ब इन्फ्लोरेसेंस मिलेगा। बाकी सब के अंदर क्या मिलने वाला है आपको, सबके अंदर आपको रेसिम इन्फ्लोरेसेंस मिलेगा। ठीक है,